अडवाणी को हटा दिया, अभी वो 72 71 हो गया, अभी क्यों गाड़ी पे बैठे हुए हैं? हाँ। उसका भी 70 साल तो हो ही गया ना। इतना बेवकूफ बनाने का जनता को, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। बोगस है, हम तो वोट नहीं देने वाले। सब कांग्रेस का बना हुआ है, आज सब बेच रहे, वो सब कांग्रेस की हिरासत है। ये मोदी ने कुछ नहीं बनाया, मोदी ने अच्छा निकाला है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है युवा ट्रेन होंगे। आगे अगर कोई हम पे हमला करता है तो हमारे काम आएंगे। चाइना अगर हमला करता है, पाकिस्तान हमारे चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं। खड़ा रखोगे आप लोग, आर्मी मैन बना के दरवाजे पे खड़ा रखोगे क्या? ये उसका इज्जत। 4 साल के बाद जो रिटायर होंगे ना, सारे कार्यालय में उनको जॉब दी जाएगी। नया गतकड़ा लाके रख देना सामने, इस बार ये करूंगा, ये 22 वर्ष के बाद क्या करेंगे? उसकी पूरी जिंदगी पीछे पड़ी है, उसकी सोचो में अलग। नौकरी तो 70 साल वाला यही होना चाहिए। बता रहा हूँ, आप काट के मत दिखाना, कुछ काट के नहीं दिखाने वाले, प्रॉपर दिखाने वाले। कहता है यूपी बिहार के लोग राजनीति में रहते, मुझे लगता है कि अब गुजरात के लोग नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं गांधीनगर के दक्षिण क्षेत्र में और चांदखेड़ा ये जगह लग जाती है। गुजरात की कवरेज लगातार हम कर रहे हैं, पर बड़ी बात यह है कि अभी तक आपको गली कूचों की चीजें दिखा रहे थे कि वहाँ क्या हालात है, पर फिलहाल है मेन रोड पर काफी लोगों को यहाँ पर पकड़ लिया है। और देखिए गुजरातियों का कैसा बिजनेस माइंड रहता है। मैं बता देती हूँ कि अभी जैसे ही मैंने ओपनिंग शुरू की तो उन्होंने अपना कामकाज भी शुरू कर दिया कि भैया घाटा नहीं होना चाहिए रोजगार का बिल्कुल भी, तो अपना काम भी चल रहा है। तो पहले मैं इन्हीं से बात कर लेती हूँ। मतलब गुजराती बिजनेस में कहीं पीछे नहीं है, बिल्कुल भी है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पहले बिजनेस है, उसके बाद कुछ और है। कह रहे चर्चा भी करेंगे और बिजनेस भी करेंगे। चलिए आप इतने फ्री हो जाइए, इतने और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। और सबसे पहले आपसे बातचीत करती हूँ, बताइए माहौल क्या है गुजरात का, कैसा माहौल इस बार का इलेक्शन में रहने वाला? अब की बार का माहौल ऐसा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। अच्छा, सबसे पहला मुद्दा और बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। दूसरा मुद्दा है जो इंसान मजदूरी करने जाते हैं, उन लोगों, लारी गल्ला वाले, छोटे दुकान वाले, सब हैरान परेशान, रेडी पटरी वाले लोग, रेडी पटरी वो भी हैरान परेशान। रोजगारी का प्रश्न ऐसे उठा है कि 10 साल से भर्ती नहीं हुई है। पहला वो तो यही बात है, बार बार पेपर फूट जाते हैं। जो लाखों लोग, लाखों लड़के जो अर्जियां करते हैं तो उनकी परीक्षा ही लेते नहीं, परीक्षा लेते तो पेपर फूट जाते। तो ऐसे साले बढ़ते रहे। मतलब पहले तो एग्जाम की डेट नहीं आती, डेट आई तो फिर वो पेपर लीक हो जाते हैं। तो मतलब आगे की प्रक्रिया चल ही पाती नहीं। तो वो कह रहे हैं भैया परिणाम कुछ निकल नहीं पाता है, रोजगार को लेकर के हालात हो या फिर रेडी पटरी वाले लोगों की बात हो। तो गुजरात में इस बार चाह क्या रहे हैं? परिवर्तन चाहिए, वही रिपीटेड चाहिए क्या, ये बताइए। 27 साल का रिकॉर्ड टूट पाएगा या नहीं टूट पाएगा? गुजरात की जनता जनार्दन को अपील करते हैं हम तो कि परिवर्तन लाओ और सुखी हो जाओ। अच्छा, सुखी हो जाओ। परिवर्तन लाने पे आपको लगता है कि इस बार सुखी हो जाएंगे? चलिए, उन्होंने कहा कि भैया परिवर्तन चाहिए। और लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बार पर्सनली कौन बढ़िया, गुजरात का बेड़ा पार कौन करने वाला है? और 27 साल के कामकाज के साथ साथ इस बार आपका समर्थन किसको जाने वाला है? गुजरात में 27 साल में बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। सिर्फ मार्केटिंग के बेस पे वो पब्लिक का माइंड वॉश कर रही है। रोजगार की बात करो तो युवा धन बिल्कुल बेरोजगार बैठा है, क्योंकि उसको जॉब भी नहीं है। 10 साल से कोई नई भर्ती नहीं है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर के उस सेक्टर में कुछ काम हुआ ही नहीं है। क्योंकि काम करेंगे तो गवर्नमेंट पे पैसा जोर बढ़ेगा, तो उन्होंने रोजगार बिल्कुल कम कर दिया है। सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे पब्लिक का शोषण हो रहा है। आप तो यूथ है और समझदार है, वो कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन भी तो फायदेमंद चीज है। प्राइवेट सेक्टर को लोग ज्यादा पसंद करते हैं कि फटाफट उसमें अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, लोगों को तुरंत जो जॉब है उसको मिलने की श्योरिटी ज्यादा बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो हम देखते आते हैं कि ज्यादा जल्दी से वहाँ पर भर्तियां नहीं होती या फिर नौकरियां नहीं मिलती। क्या कहना चाहते हैं दोनों लोग? नहीं, प्राइवेटाइजेशन कैसे अच्छा हो सकता है मैडम, आप पहले ये बताइए। प्राइवेटाइजेशन बताया ना, वो कह रहे हैं जल्दी से फैसिलिटीज मिलेंगी। फैसिलिटी मिल रही है, पर सामने उनको पेमेंट क्या मिल रहा है? उसका जो गवर्नमेंट में जो पेमेंट मिला उसका 1/3 भी पेमेंट नहीं मिल रहा। उसके सामने उसको 10-10, 12-12 घंटे काम करवाया जा रहा है, तो कहाँ से उसके लिए फायदेमंद हुआ? मतलब उतना वेतन नहीं
नहीं आता जितना दुगना काम निकाल लिया काम नहीं कर रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को जो सेक्टर गवर्नमेंट के उसमें रोजगार तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो गरीब पब्लिक और गरीब होगी, क्योंकि 10,000 में आदमी घर कैसे चलाएगा। मतलब आपको गुजरातियों को प्राइवेट सेक्टर अच्छा नहीं लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं है प्राइवेट सेक्शन। नहीं है प्राइवेट सेक्शन सिर्फ मोदी जी के उनके दोस्तों के लिए ही बनाया है। अच्छा, जो भी चीज है वो भी तो गुजराती है, सवाल तो ये भी है गुजराती है, पर पूरे पक्के पॉलिटिशियन हो गए कि उनको सत्ता प्यारी है, वो कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुजरात की पब्लिक का कोई नहीं सोच रहा। जो सोच रहे होते तो गवर्नमेंट जॉब लाते, एजुकेशन का सिस्टम है उसको अच्छी करते। 27 साल से बीजेपी राज कर रही है, फिर भी वो अभी ये 5 मुद्दे ऐसे बता दे कि उन्होंने किए हैं। मतलब आप चैलेंज दे रहे हैं कि 27 साल से वो यहाँ पर हैं, पर 5 मुद्दे गिना देंगे तो काम हो जाएगा। वो क्या गिनाएंगे? हमने रिवर फ्रंट लाया, उन्होंने कहा भी है कि रिवर फ्रंट देखने दिखाने लायक रोजगार आया, कितना रोजगार आया? कुछ नहीं आया। वाइब्रेंट लाते, वाइब्रेंट में कितने करोड़ों के MOU होते हैं, पर उसका कोई रोजगार में फर्क नहीं है, सिर्फ MOU दिखावे के लिए है। तो आपको लगता है कि केवल सिटी के मिड में काम हुआ है? मिड में भी काम नहीं, सिर्फ दिखावा, एक मार्केटिंग है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, सिर्फ दिखावा करते हैं। पब्लिक को लगता है नहीं काम हो रहा है, पर जमीनी स्तर पे जो है उसके लिए कुछ काम नहीं। ज्यादा विश्वास इस बार किस पर है? बिल्कुल कांग्रेस पे रहेगा, कांग्रेस क्योंकि विपक्ष सक्षम विपक्ष कांग्रेस ही दे सकता है। तो इसलिए इस बार हम हर जनता को अपील करेंगे कि घर से निकलो और तुम्हारा जो गुस्सा है, ताकतवर विपक्ष के तौर पर आप कांग्रेस को इस बार बीजेपी के सामने देखते हैं। और पब्लिक से एक रिक्वेस्ट है कि तुम्हारा जो गुस्सा है उसको EVM पे जाके वोट दे के वो गुस्सा दिखाए, सिर्फ घर पे बोल के या चौराहे पे बोल के मैं गुस्सा दिखाए। इलेक्शन में मतलब आप कह रहे हैं कि जैसे अभी आप कैमरे पर बोल रहे हैं तो उससे काम नहीं चलेगा, वहाँ पर जाकर के ये तय करना हो। वो चीज है, ये जो गुस्सा है उसको EVM पे बटन दबा के ये गुस्सा दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो बैठी हुई सरकार हिलेगी। उसके सिवा हिलाना चाहते हैं सरकार को या फिर आप मुद्दों पे बात करना हिलाना चाहते क्यों है कि उन्होंने जो गरीब पब्लिक है उसके सामने देखा ही नहीं है। अच्छा। वो एक टॉप लेवल के ऊपर ही ध्यान दे रहे हैं। उसका अभी आप पेपर में आज भी आया है कि जो अमीर लोग हैं वो 10% बढ़े और गरीबी लोग हैं वो 30% और डाउन हुई है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि इनका जो मैनेजमेंट है वो गलत है। उन्होंने गरीबों की साइड देखा ही नहीं है। आज भी देखो तो हर गरीब की चीज है वो महंगी हो रही है, तो उसके ऊपर ध्यान देंगे तो ही तो गरीब को जब थोड़ी बचत होगी तो वो एक स्टेबल फाइनेंशियल स्टेबल ऊपर आएगा। नहीं है, उसके बाद महंगाई भी कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा हो जाता है और भी लोग बहुत सारे टकरा रहे हैं। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं, फिर महिलाओं के पास भी आऊंगे। आप बताइए क्या मन में चल रहा है आपके? गुजरात कैसा है? 27 सालों में कितना विकास हुआ? विपक्ष को इस बार सत्ता चखने के लिए मिलेगी, नहीं मिल पाएगी, होने क्या वाला है? सच बताऊं तो पहली बात तो है कि गुजरात में कुछ हुआ ही नहीं है, कोई विकास हुआ ही नहीं है। जो भी हुआ है सिर्फ कागज पे दिखावा है और कुछ है नहीं। दूसरी बात विपक्ष की, तो विपक्ष पहले जितना स्ट्रांग नहीं रहा है। रीजन तो पता नहीं है क्या है, लेकिन विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी है और इस बार सोचेंगे कि कांग्रेस आए तो अच्छा है, क्योंकि ये 10 साल में मोदी जी ने देश को पूरा बर्बाद करके रख दिया है। आप समझते भी ये है कि विपक्ष उस तरीके से अभी सामने नहीं आ पा रहा है, पर वही समझते हैं कि भरोसा। हाँ, वही भरोसा लायक वही है, विपक्ष ही भरोसा लायक और वही कांग्रेस ही है। और क्यों आप कह रहे हैं कि विपक्ष भरोसे लायक है और भाजपा भरोसे लायक नहीं है? या मैं कहूँ कि भाजपा जो यहाँ पर कहा जाता है। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। देखो विपक्ष अभी अभी हुआ है कांग्रेस, उससे पहले कांग्रेस का राज था। 70 साल में कांग्रेस ने जो कुछ किया, जो कुछ बनाया, जो कुछ भी आज आप देख रहे हो वो सब हाँ कांग्रेस, सब कांग्रेस का बना हुआ है। आज सब बेच रहे वो सब कांग्रेस की हिरासत है। ये मोदी ने कुछ नहीं बनाया, मोदी ने सुनो, मोदी ने कुछ बनाया नहीं है, मोदी सिर्फ बेच रहा है। मोदी ने जो भी चीज देखे, जहाँ पर भी प्रॉफिट मिला वो बेच दिया, कुछ रखा नहीं है। बेरोजगारी तो आप सब जानते हैं, आप लोग पता नहीं क्यों मोदी के लिए इतनी तरफदारी कर रहे हो। बेरोजगारी इतनी हद पर है, इतनी हद पर है कि अभी युवाओं के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। काम आपको भी पता है, मुझको भी पता है, सबको पता है कि भाई क्या चीज हकीकत है और क्या फंसाना है। ठीक है, मोदी सिर्फ एक फंसाना और कुछ नहीं है। उसके पास ना कोई मैनेजमेंट है, उसके पास ना कोई विजन है, बस वो अपने हिसाब से चल रहा है जिसमें 0% मिल रहा है। उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं है। मैं सच बताऊं, मैं ये कहूँ कि पहले तो यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे, मजबूत तो आपने यहाँ से किया ना, तो कुछ सोच समझ के। वही तो जनता की बड़ी सबसे बड़ी भूल थी कि भाई यहाँ 27 साल उसने राज किया तो अच्छा किया, कुछ अच्छा नहीं किया। सिर्फ
ठीक है, यहाँ से हमने ही चुन के उसको भेजा दिल्ली में। भाई वो जब बोल रहा था कि सबको 15 लाख मिल जाएगी, नौकरियां मिल जाएगी, ये हो जाएगा, सब जीरो है। अभी वो कोई बात नहीं कर रहा है, हर बार नया नया गतकड़ा ला के रख देता है सामने। इस बार ये करूंगा, ये एमओयू करूंगा। अभी आपने बोला रिवर फ्रंट दिखने लायक है, रिवर फ्रंट में क्या देखोगे आप? इससे किसको रोजगारी मिली? इनमें से किसको रोजगारी मिली? रिवर फ्रंट देखने से किसी को रोजगारी मिलती है? आपने बोला रिवर फ्रंट देखने लगा, क्या देखने लगा? खूबसूरत एक जगह बनाई है क्या? हिमाचल जाओ, खूबसूरत देखने, हिमाचल जाओ, मनाली जाओ, क्या है गुजरात में टूरिज्म? कच्छ के अंदर एक रण बना दिया, मीठा डाल के बना दिया, सफेद रण है। क्या सफेद रण है भाई? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा सर, मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, बताइए क्या कहना चाहते हैं, कैसा है आपका गुजरात? मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन आप भी क्वेश्चन कुछ नहीं उठाते हैं। आप हमको क्या क्वेश्चन उठाना चाहिए? जो भी है, नहीं, मैं आपको महंगाई भी है, ये छात्र बेरोजगार भी है, और हम यहाँ से यहाँ देखते कुछ सिलेंडर का भी भाव बढ़ गया है, लेकिन कोई बोलते नहीं है। और हम यहाँ लंका में भेज देते हैं सब लोग। उसके बारे में आप क्यों नहीं मीडिया वाले बोलते हैं? तो मैं मीडिया भाई मीडिया एक स्तंभ होता है, इस देश को बचाने वाला है, वही एक शस्त्र है। लेकिन जब आप जागेंगे ना, तब ये पब्लिक को बताएंगे। पब्लिक तो नहीं जागेगा कभी। हाँ बिल्कुल। पब्लिक तो क्या करेगी? क्या करते हैं कि जागरूक अगर कोई कर सकता है तो ये माइक ही कर सकता है। मीडिया। तो अगर आप ऐसा क्यों समझते हैं कि मैं रोजगार पर सवाल नहीं पूछ तो रही हूँ? नहीं पूछ सवाल हमसे पूछिए, क्या सवाल है? आपको तो शासन वालों को पूछना चाहिए। अच्छा, सवाल आपसे ना हो, शासन वालों से हो। देखिए उनके तथ्यों को जानिए, वो कह रहे सवाल हमसे ना हो, हम क्या करेंगे? सत्ता वालों से होना चाहिए कि कितना रोजगार मिला और कितना आपने वाकई जमीनी स्तर पे विकास किया है। सीधे मैं जानना चाहती हूँ, बताइए इस बार का विधानसभा चुनाव कैसा रहने वाला है? गुजरात के लोग, गुजराती लोग यहाँ से क्या मैसेज? मैं आपको ये सवाल का 27 साल से सरकार शासन परिवर्तन का नियम है, कहाँ चलाएगी? प्रधानमंत्री जी जो बड़ी कुर्सी पर बैठ करके ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल को पूरे देश में चलाने वाले हैं और राज्यों में भी चलाने वाले हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने बोल रहे हैं? अच्छा, क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हो? आप चाहते हैं कि वो मॉडल जो गुजरात का हमारा प्राइम मिनिस्टर गुजरात का है, इसलिए गुजरात में क्या नाम बढ़ना चाहिए, ऐसा स्टेप लेना चाहिए। और स्टेप लेने वाला सिर्फ एक ही आदमी है, नरेंद्र मोदी। जब वो स्टेप लेगा कि ये सब कुछ अच्छा करने इस बार उन पे भरोसा रहेगा नहीं रहेगा? सीधा सवाल मेरा ये, क्या इस बार भरोसा रहेगा उन पर या नहीं रहेगा? क्या आपका भरोसा उन पर रहेगा इस बार या नहीं रह पाएगा? मेरा बात पर्सनल। हाँ, पर्सनल। मैं तो नहीं करता। आप नहीं करेंगे? वो कहना मैं तो नहीं करूंगा। चलिए और लोगों से भी बात करती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है यहाँ? पूरे देश में अगर वो बोलते हैं कि यहाँ की स्त्रियाँ सुरक्षित हैं, तो वो कोई मोदी के राज में नहीं हुआ है, ठीक है? वो पहले से यहाँ की पब्लिक बहुत शांत है, यहाँ के जो लोग हैं वो ज्यादा यानी कि झगड़े करने में पहले से ही शांत नेचर के हैं। और इसलिए ये विकास कोई उनके हिसाब से नहीं हुआ है कि उनके आने के बाद में स्त्रियाँ सुरक्षित हुई हैं। वो पहले से यहाँ गुजरात मॉडल कैसा लगा आपको? अब रहती हूँ, आप खुद ही देख रहे हो जैसा था वो। अभी आप जैसे बता रहे हैं कि कांग्रेस के 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। जब भी कहीं पे स्पीच देते हैं, नहीं आप नहीं, मैं नहीं, नरेंद्र मोदी जी ऐसा कहते हैं। कहीं भी किसी भी स्टेट में जाते हैं, हमेशा यही बोलते हैं कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है। क्यों 70 सालों में कुछ नहीं हुआ है? देश में अगर इतना विकास हुआ है, कुछ भी हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि सब कुछ मोदी जी ने शुरू किया है। हर जगह पे बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है, सब सड़कें बनी है। और अगर सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से आज पूरा देश चल रहा है, पूरा वर्ल्ड चल रहा है, वो है इंटरनेट। उसकी शुरुआत कांग्रेस के टाइम से हुई है। कंप्यूटर लाने वाला भी कांग्रेस ही है। भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। कर रहे हैं ना, दिख रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, अभी जिस हिसाब से देश चल रहा है, तो वो सब देशों में वो चीज हुई है, वो देख के उन्होंने यहाँ पे भी थोड़ा बहुत किया। ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि कुछ भी नहीं किया है। आप यूथ हैं तो मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, अग्निपथ योजना को लेकर के चर्चाएं बहुत जोरों शोरों पर रही, क्या कहना चाहती हैं? 4 साल कितना बेहतर है आपके लिए? जी मेरे हिसाब से तो वो बेहतर नहीं है। कोई भी अगर आर्मी एक ऐसी चीज है कि उसमें आप उनको 1 साल कितनी भी ट्रेनिंग देते हैं, अगर आप उनको इतनी ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनके ऊपर इतना खर्चा हो रहा है, 4 साल के बाद आप उनको रिटायर कर दे रहे हैं, तो फिर देश की सुरक्षा का क्या? हर 4-4 साल में आप नई भर्ती करने वाले रोजगार के तौर पर भी तो देखा जाना चाहिए कि बढ़ोतरी होगी धीरे। वो तो एक स्कीम के तौर पर लग रहा है मुझे तो। अच्छा, केवल स्कीम के तौर पर? हाँ, वही लग रहा है कि जैसे किसी को प्रॉफिट मिल रहा है, या खाली रोजगारी के नाम पर खाली वो अपने सर से वो थोड़ा धब्बा हटाना चाहते हैं कि जैसे अभी हमने इतनी रिक्रूटमेंट की, उसको भी उसमें ला देने। देश की सुरक्षा को भी अगर देखिए पीछे भी चर्चा
चल रही है, मैं आपके पास आती हूँ, पीछे भी चर्चा चल रही है, आप बताइए। जो अग्निपथ जो निकाला ना, अग्नि जो बहुत अच्छा निकाला है, क्योंकि हमारे देश के लोग जो है युवा ट्रेन होंगे। आगे अगर कोई हम पे हमला करता है तो हमारे काम आएंगे। चाइना अगर हमला करता है, पाकिस्तान हमारे चारों तरफ दुश्मन फैले हुए हैं, चारों तरफ दुश्मन है हमारे देश के, तो हम जो ट्रेन लाएंगे, सोल्जर कहाँ से लाएंगे? सही है, बिल्कुल सही है। सुनो रिटायर के बाद में क्या 4 साल के बाद में कोई नौकरी देगा? मेरी बात सुनो, उम्र हो जाने के बाद में कोई नौकरी देगा नहीं। 4 साल के बाद में तो वो क्या करेगा? वो बेरोजगार नौकरी तो 70 साल वाला बार-बार यही होना चाहिए कि हेल्दी डिस्कशन मिलना चाहिए। 70 साल वाला इंसान बार-बार चुन के आ रहा है। सुनो, नौकरी की आवश्यकता नहीं है। 4 साल में युद्ध होगा, ये जितने भी जाएंगे सब मारे जाएंगे। वो रिटायर्ड भी कोई बात नहीं है, पेंशन की कोई बात नहीं है, ये चाल है सब। बोल दीजिए सर, 1 मिनट रुकिए। वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है। मरने वाले जितने भी आर्मी ज्वाइन करेंगे सबके सब मरने वाले। 4 साल की बात खत्म हो गई, खत्म हो गई, कुछ नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है? ये प्लानिंग है, प्लानिंग मारने का प्लानिंग है। वो कह रहे हैं कि ये रोजगार की प्लानिंग अब तक के कितने फौजी मरे हुए हैं, अब नए फौजी को भर्ती करो, उसको भी मार दो। वो कह रहे हैं ये कोई बात है, बात छोड़ दीजिए, बात खत्म कर लीजिए। वो गुस्से में है, पूरे कह रहे हैं बर्दाश्त नहीं है हमें ये 4 साल की। ऐसा है करेगा क्या? ऐसा है, सरकार ने बोला है ना कि हमें एक अर्धसैनिक बल में लेंगे, हम सीआरपीएफ में लेंगे, बीएसएफ में भर्ती करेंगे, और भी जो गवर्नमेंट के हैं उनमें भर्ती करेंगे। प्राइवेट सेक्टर ने बोला है कि भर्ती करेंगे, तो वो वहाँ काम आएंगे। क्यों जॉब नहीं मिलेगा? जॉब मिलेगा। मैं अभी रिटायर हुआ, समझो मेरी उम्र इतनी है। कह रहे थे 4 साल में क्या हो जाएगा? 4 साल में क्या कर लेंगे? ट्रेंड होगा और उसको जॉब मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? ट्रेन होकर वो घर आ जाएगा और आर्मी खेलेगा ना। मेरे पास भड़क चुके हैं अग्निपथ की स्कीम को पेंशन मिल सकती है 1 साल में, एमएलए को 1 साल में पेंशन मिल सकती है, तो ये 4 साल वाले को क्यों पेंशन नहीं मिले? वो युवान है, 4 साल के बाद 22 वर्ष के बाद क्या करेंगे? उसकी पूरी जिंदगी पीछे पड़ी है, उसकी सोचो पहले। वो तो 4 साल में 4 बार जीतेंगे और 4 पेंशन ले रहे हैं, मुफ्त में खाना खा रहे हैं। साथियों को ये स्कीम बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको नहीं है। और आप कह रहे हैं आपको पसंद नहीं? मुझे पसंद है, पर लेकिन सुनो, देखो नौकरी वाले इसीलिए मैडम, सब चीज के 2 पहलू होते हैं, सब चीज के 2 पहलू होते हैं। एक पॉजिटिव लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं। सही बात ये है कि नेगेटिव थिंग है। 4 साल में इंसान को तुम कितना भी पैसा खर्च करके फौजी बनाते हो, 4 साल जाके वो क्लियर बनता है कि हाँ भाई मैं कैसे लड़ सकता हूँ। उसको रिटायरमेंट कर दोगे, घर जाके वो क्या करेगा? 70 साल का बुढ़ा बार-बार चुन के आता है, राज करता है, उसको रिटायरमेंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, दूसरी बात समझे कि गुजरात का चुनाव बहुत इजी रहने वाला है। टक्कर मुझे लगता है जबरदस्त है, क्योंकि नेशनल मुद्दों को भी यहाँ पर छेड़ा जा रहा है। ये बड़ी चीज है। क्या कह रहे थे, आगे क्या कह रहे थे? देखो, एक बात है, 70 साल का बूढ़ा बार-बार चुनाव जीतता है, आता है और सर्विस करता है। वो जब रिटायर होता है तो उसके लिए बहुत सारी ढेर सारी फैसिलिटी वो रखते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक है, अब ये 4 साल के बाद जब रिटायरमेंट हो जाएगा बच्चा, उसको घर आके क्या करोगे आप? अब बैंक में लगा दोगे खड़ा रखे कि भाई बैंक में खड़ा हो जाए। कह तो रहे हैं कि हम अपने कार्यालय में अगर किसी को रखना होगा तो उनको आर्मी मैन को दरवाजे पे खड़ा रखोगे आप लोग? आर्मी मैन बना के दरवाजे पे खड़ा रखोगे क्या? ये उसका इज्जत है, ये उसकी इज्जत है कि उसकी बेइज्जती हो गई। 4 साल के लिए वो देश के लिए लड़ने के लिए रेडी हुआ, उसको आप बना देते हो, दरवान खड़ा कर देते हो। आप क्या कह रहे हैं? अभी आप बोल रहे हो ना देश में क्या बना है, बीजेपी के सारे कार्यालय नहीं बन रहे हो। 4 साल के बाद जो रिटायर होंगे ना, सारे कार्यालय में उनको जॉब दी जाएगी, ये उनका प्लान है। देने का भाजपा के कार्यालय पे, दूसरी जगह नहीं है। हम उनको सबसे ज्यादा सम्मानजनक मानते हैं। एयरपोर्ट पे रखिए ना, तो है मैडम, सम्मानजनक है तो उसको दरवाजे पे नहीं खड़ा रखना चाहिए। वो प्लेन हाईजैक नहीं होगा, प्लेन में रखिए। हमारी स्ट्रेंथ है देश की। 2 फौजी को प्लेन में रखिए, हाईजैक नहीं होगा। 4 साल नौकरी कर ली आर्मी में, उसका मतलब है कि भाई भाजपा का कार्यालय वहाँ पे। सभी जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कितना यहाँ के गुजरात के लोग मुद्दों को लेकर के आगे आ रहे हैं, कितना आगे आ रहे हैं? आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार का गुजरात का मुद्दा क्या रहने वाला है? गुजरात कितना आसान है और कितना टिपिकल? गुजरात बीजेपी के लिए गुजरात में बहुत मुश्किल बात है ये दफा, क्योंकि मोदी जी अपना नाम अमर करने के लिए निकले हैं। सरदार पटेल स्टेडियम जो हमारे सरदार पटेल के नाम पे था, उसको नाम कैंसिल करके मोदी जी ने अपने नाम पे करवा दिया। अभी तो ऐसी कई चीजें मोदी जी ढूंढी रहे हैं कि कोई एक अमित शाह के नाम पे हो जावे, एक नरेंद्र मोदी के नाम पे हो जावे। अभी तो चाहते हैं कि हर चीज धीरे-धीरे सभी के नाम पर हो, जो अभी बड़े लीडर हैं वहाँ। अभी जो के लिए वर्ल्ड में दिखाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना रहे हैं, सरदार पटेल का सब जगह बता रहे हैं कि हम यानी इतना बड़ा हमने स्टैच्यू बनाया है। और यहाँ पर हाँ तो है, तो नाम क्यों चेंज कर दिया? सरदार पटेल स्टेडियम नाम से क्या प्रॉब्लम थी? नरेंद्र मोदी क्यों रख दिया? अगर अच्छा काम हो रहा है कुछ भी तो
नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, कुछ खराब काम हो रहा है तो उसका सरदार पटेल के नाम से पेपर में आता है, न्यूज में आता है, ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का नाम हमें पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल सुनूंगी, बिल्कुल सुनूंगी। आपके लिए ही देखो मेरी बात सुनो, स्टेडियम का नाम वाजपेयी जी के नाम पर रखना चाहिए। नहीं, उधर नहीं रहना चाहिए। बात से सहमत हो। सरदार पटेल ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू है वो कोई गरीब आदमी देखने के लिए जाने वाला नहीं है, पैसे वाले जाने वाले। कोई यहाँ पे इतने सारे पैसे वाले नहीं है। कौन कहता है यूपी बिहार के लोग राजनीति में रहते? मुझे लगता है कि अब गुजरात के लोग भी धीरे धीरे राजनीति में नाम उछालने वाले हैं। सभी अवेयर है यहाँ पर। और बताइए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे अभी देखो एक मोदी जी का, मेरी बात सुनो, मोदी जी ने नया एक नियम लाया कि एक सोसाइटी के अंदर से जो भी पानी लेगा बोर में से है, इसका 10,000 रुपया भरने का। अभी ये 10,000 भी भरने का कहाँ से लूटने का बात सोच रहे हैं। जहाँ से भी देखो वहाँ से लूटने की। क्या दिया? अरे पानी तो कांग्रेस वाले भी दे रहे थे, मतलब बस्ती बढ़ जावे तो कम भी पड़ जावे। अभी क्या मोदी जी ने पानी ला दिया? अरे कांग्रेस वाले ने नहर बनाई हुई थी, आपने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो क्या तुम्हारा नाम बढ़ा दिया है? तो इस बार चाहते हैं क्या कि होना क्या चाहिए गुजरात में? मैं सीधे पूछना चाहता हूं। अबे गुजरात के अंदर चेंज होना ही चाहिए, क्योंकि एक आदमी को ज्यादा दे दो तो ज्यादा फुगावा कर देता है और वही ताकत वाला बन जाता है। तो नया चेंज होगा तो नई बात होगी। मेरे पास और मैं भी नया चेंज कर लेती हूँ। मेरी बात सुन लो, आज 20-20, 25-25 साल, मेरे बात सुनो 1-2 मिनट, 20-20, 25-25 साल से बंद मिल कामदारों का पैसा अभी तक नहीं मिला हुआ, तो वो पैसे क्यों नहीं मिलते हैं? जो करोड़ोंपति वाले के घर दे देते तो मजदूर लोग को क्यों पैसे नहीं मिलते? मेरे पापा आज 25 साल से बंद मिल समझते हैं कि अगर नेता पैदल पैदल इस रास्ते से गुजरे तो मुद्दे एक के बाद एक बहुत सारे अरे सब दिखाने का होता है, उनका तो चलने का, ठीक है, काम है वो। उसका काम है, एमएलए का काम है सब जगह देखने का। वो मोदी जी बोले 70 साल के बाद कोई राजनीति में नहीं रहेगा, आडवाणी को हटा दिया, अभी वो 72, 71 हो गया, अभी क्यों गादी पे बैठे हुए हैं? उसका भी 70 साल तो हो ही गया ना, तो अभी उसको छोड़ देना चाहिए ना। नियम उसने बनाया और उसने ही काटा है। वो नेता उसे होना ही चाहिए, उसने ही किया है, नरेंद्र मोदी ने किया है। आडवाणी को हटाने के लिए 70 साल के बाद कोई पीएम नहीं बन सकता, तो अभी तो 71 वो हो गए, तो वो क्यों मिलाए हैं? उसको भी छोड़ देना चाहिए ना। नियम सबके लिए होते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कभी नहीं बनना चाहिए। ये बोलता है मैं कुछ अपने लिए नहीं करता हूँ, तो ये आडवाणी को हटाने के लिए किया, तो अभी क्यों नहीं कर रहे हो? उसको छोड़ देना चाहिए, नौजवान को आना चाहना चाहिए, यंग ब्लड आना चाहिए कि यंग ब्लड आनी चाहिए। नहीं, नियम की बात कर रहा हूँ, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, सबके लिए की बात आप करते हैं वैसे आप वो दूसरों को नाम ले। क्या करते हैं वैसे? करते क्या है? मैं टीचर हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ। सब बात सुनो, वो दूसरों को उसको अंगूर नहीं मिले तो खट्टी है, दूसरे अपने मिले तो गली है। 71 के बाद वो बोलेगा नहीं चलेगा, बराबर। अभी सब मीडिया उसके बनाए हुए 36 मीडिया है ना, उसमें से 17 मीडिया भी आप समझते हैं कि मीडिया भी बेची हुई है, इसीलिए गोदी मीडिया सब बोल रहे हैं। कोई पब्लिक की बात नहीं सुन रहा है, कहीं भी पब्लिक का बात नहीं। जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको निकाल करके ऊपर नहीं रखे जाते, कुछ ही नहीं है, जीरो है। ये तो अभी क्या है, क्या समझते हैं कि अगर नेता लोग अपनी गाड़ियों से उतर करके ऐसी किसी चमचमाती हुई गाड़ियों से उतर करके नीचे चले तो मुद्दे बहुत सारे निकलेंगे? हाँ निकलेंगे, एक के बाद उसको समझ में आएगा, समझ में आएगा ना। ऐसी में बैठ के तो सब लोग बोलते हैं वो कैंटीन में कम दाम में खा रहे हैं, गरीब प्रजा को इसे दाम पे दे रहे हैं, वो देना चाहिए। यहाँ से मैसेज क्या पहुँचाना चाहते हैं? नहीं बोगस है, हम तो वोट नहीं देने वाले। कुछ काम नहीं हो? नहीं कुछ नहीं, जीरो। वो कह रहे हैं कि काम जीरो है और किस तरीके से मुद्दे यहाँ पर गर्म हो रहे हैं। और भी लोगों से जान लेती हूँ, क्या कह रहे हैं ये बताइए। पहले तो वो बता रहा हूँ, आप काट के मत दिखाना। मैं कुछ काट के नहीं दिखाने वाली हूँ, प्रॉपर दिखाने वाली हूँ। म्युनिसिपालिटी बस मेरे पास म्युनिसिपालिटी बस है, यहाँ पे बोले कि हम 60 साल को फ्री ऑफ कर दिया, ये कर दिया, और बस तो बंद कर दी है। 4 बस आती है, कौन बुढ़े लोग जाएंगे अंदर?
तो आप जाहिरात करते हो बुढ़े लोग को फ्री कर दिया ना, ये कर दिया। अभी 4 वर्ष से क्या कुछ भी नहीं है। चलिए वो मुद्दे हैं कुछ भी नहीं। इस बीच आप कुछ कह रहे थे, जल्दी से बताइए। मेकिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया में आज कोई भी जगह गवर्नमेंट में जाओ, कोई भी पैसे से कैश ही लेते हैं, चेक, क्रेडिट कार्ड। डिजिटल इंडिया वहाँ पे नहीं है, सिर्फ प्राइवेट जो व्यापारी बिजनेस करते हैं उसके लिए ही डिजिटल इंडिया। मेकिंग इंडिया में बोलता है कि सबको बिजनेस करना चाहिए, इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहिए। ऐसी कोई फैसिलिटी आज तक इंडिया में नहीं दी, और बोलता है कि मेकिंग इंडिया, सब इंडिया में बनेगा, सब इंडिया। अभी कोई भी मोबाइल ले लो, सब चाइना में ही बन के आते हैं, और उस पर सिर्फ बॉक्स पे इधर प्रिंट होता है कि मेड इन इंडिया। कोई भी एलईडी ले लो, कोई भी कुछ भी ले लो, सब बाहर से बन के आता है, सिर्फ बॉक्स पे लिखा होता है मेड इन इंडिया। पब्लिक को बेवकूफ बना के बोलता है कि मेक इन इंडिया, इंडिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है, मगर कुछ इंडिया में नहीं हो रहा है, सब बाहर से आ रहा है आज की तारीख में। अच्छा, आप समझते हैं कि सब बाहर से आ रहा है? सब बाहर से आ रहा है, कोई नीति यहाँ पर अपना ही नहीं, कोई ऐसा प्लांट ही नहीं ना डाला है ना, सिर्फ बाहर से बोलता है कि नैनो वाला इधर आ गया, इधर बनने लगा, मगर नैनो का जो सामान बनता है एक्चुअल में वो तो बाहर से ही आता है। बाद में कोई भी मोबाइल ले लो, अभी सब बाहर से ही आता है, सिर्फ बॉक्स ही इधर बनता है। यानी इतना बेवकूफ बनाने का जनता को, हमको तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है। ये गुजरात की जनता है, अभी तो यहाँ से शुरुआत हुई है, अंदर देखिए क्या होता है गुजरात के अंदर, कैसा तूफानी जंग रहता है राजनीति को लेकर के, ये भी देखना होगा। तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए जितने लोग यहाँ पर खड़े। मैं ऐसी तस्वीरें आपको दिखाती रहूंगी, पर फिलहाल के लिए नमस्कार।